जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महात्म्य में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। साथ ही आप जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के लक्षण के बारे में। सुमंतो मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडल आकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत मनभावन प्रतिमा बहती चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांब को यह तो निश्चय हो गया कि ये भगवान सूर्य की मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, यह तो वही सूर्य प्रतिमा है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवत, यानी कि जो जगह मुल्तान में है, उसमें एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधिपूर्वक उसकी स्थापना की। उन्होंने वह मूर्ति मुल्तान में एक जगह है मित्रबन वहां पर स्थापित कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति तो बड़ी सुंदर है, अब कृपा कर बताइए तो। तब वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उसे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाइए, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दिया जाए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक्य द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को कम दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से ये मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया था। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्य का इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में काल प्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वार्ध में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। राजा शतानिक ने पूछा कि हे मुनि, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतो मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण के शार्दुल जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वे व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर कराना चाहिए? आप इस बारे में भी बताइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहाँ देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वनों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए, अर्थात उसका मुख पूर्व की ओर हो। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिम की ओर मुंह करके करवाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है।
स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य नारायण का स्नान गृह है और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु जी का उत्तर मुख्य बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं में रागी को स्थापित करना चाहिए। ये भगवान सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल वाम भाग में दंडनायक सम्मुखश्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवग्रह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राग और श्रौफ, तीसरे कक्ष में कल मास पक्षी और दक्षिण में दक और माथा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी और बाईं और अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाइए। उदय के समय दक्षिण मंडल में और रात्रि के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दें। चक्राकार बीज के ऊपर स्नान में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सावधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिन भी की स्थानक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेव में व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, या मध्याह्न में अंक देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाएं। प्रथम स्नान कराकर याद में अर्थ दे भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान भी बनाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रह राज और सर्वतोभद्र ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका अर्थात मिट्टी काष्ठ और चित्रलिखित अर्थात तस्वीर के रूप में इसमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता और शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष कमजोर, वृक्ष चौराहे देवस्थान, वाल्मीकि शमशान चैत्य आश्रम में लगे। वे वृक्ष तथा पुत्र वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, या बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेकों पक्षी रहते हों। शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखाओं वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के कभी योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू वृक्ष, राज चंदन, बिल, खदेड़, अंजन, नींबू, श्रीपद अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न कास्त्रों का विधान बताया गया है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान एकांत केस अंक 0 पूर्व और उत्तर की ओर स्थित लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं और पत्तों से समृद्ध, सीधा वर्ण 0 तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए सोच को होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षों से रहित वृक्ष का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्रहण नहीं है। स्निग्ध पत्र, समन्वित पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवेशन कम करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीपकर गंध, पुष्प, माला, धूप आदि से यथाविधि पूजन वृक्ष की करें। फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोडक्शन करें दो। उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की दंड मालिश से पूजा करें और उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारू की विधा से अग्नि में आहुतियां देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि यह प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्य आवृत मंडल में प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए फिर कहें कि वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलिए। हे देव, आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे।
समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुगन, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहें, हे देव, देव पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित है। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्थि वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। वृक्ष को काटें पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कटकर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उसकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नैऋत्य ने और दक्षिण में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को कटवाना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाएं और टूटकर गिरे नहीं। एक शाख भी नहीं हो तो उत्तम है, जिसकी कटने से वृक्ष के 2 भाग हो जाए। जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे का वृतांत आप अगले भाग में सुनेंगे। हरे कृष्णा।